अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शम्मा नाज और मैं लाई हूं आपके लिए चैप्टर रेशो प्रोपोर्शन और वेरिएशन का सेशन नंबर 3, जिसमें मैं आपको वेरिएशन के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 सेशंस में आपको रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में बताया था, इसमें मैं आपको के साथ कवर करूंगी वेरिएशन के तमाम डेफिनेशन, उसकी प्रॉब्लम, उसके एग्जाम्पल और उनके सोल्यूशंस के बारे में। तो प्लीज़ कंसंट्रेशन से इस चैप्टर को देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। मैंने आपको लास्ट टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था होमवर्क के लिए, वो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो इसमें हमें एस की वैल्यू मालूम करनी है। ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट टाइम होमवर्क का ना, तो इसमें हमें एस की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये पूरा क्वेश्चन है, तो ये इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये वो इसी तरह ही करा है हमने, हर टर्म को मतलब अलग अलग सेपरेट कर दिया है। इसको सपोज कर लिया है ए, ये पूरी टर्म बी है, ये पूरी सी और ये पूरी डी। तो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है ए डी इज इक्वल्स टू बी डी। ए को डी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी को सी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पूरा ब्रैकेट 4x-3/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/2 से इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x/3 से। इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया है। 7 इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो गया है और 5 2 से मल्टीप्लाई हो गया है और 3 मल्टीप्लाई हुआ है 4x से और 4 मल्टीप्लाई हुआ है 3 से। जब हमने सॉल्व किया है 7 4 ज़ा 28x माइनस 7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10 एंड 3 4 ज़ा 12x डिवाइडेड बाय 3 4 3 ज़ा 12। ये 12 से कैंसिल हो गया है और यहाँ 20x माइनस 21 डिवाइड बाई 10, यहाँ पर जाके यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो राइट साइड जाके ये x से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। 28x में 10x को यहाँ पर हम राइट साइड से लेफ्ट ले गए, ये माइनस में हो गया है और इक्वल टू 21 यहाँ माइनस में था तो राइट साइड में प्लस में हो गया। तो 28 में से 10 को माइनस किया तो 18x बचा और इज इक्वल्स टू 21। और x की वैल्यू निकालने के लिए हम 18 को राइट साइड ले गए, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बाद हमने इसको 3 से कैंसिल कर दिया है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 7.6। x इज इक्वल टू 7.6। आपको वेरिएशन के बारे में बताती हूँ। वेरिएशन क्या होता है कि चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अदर क्वांटिटी। इसका मतलब ये कि अगर एक क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो रही है और उसके लिहाज से दूसरी क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा हो रही है, तो ये वेरिएशन कहलाता है। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक तो डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरी है इन्वर्स वेरिएशन। अच्छा, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? डायरेक्ट वेरिएशन ये होता है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक क्वांटिटी है x और दूसरी क्वांटिटी है y। तो डायरेक्ट क्वांटिटी में अगर x बढ़ रहा है और उसके साथ साथ y भी बढ़ रहा है, या x कम हो रहा है तो उसके साथ साथ y भी कम हो रहा है, तो ये हमारे पास कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इस सिंबल से। ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है या इसको वेरिएशन का सिंबल भी कह सकते हैं। तो इसमें हम इसको एक्सप्रेस करेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। और इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी x है और दूसरी y है, अगर x बढ़ रहा है लेकिन y जो है इसके साथ साथ कम हो रहा है, तो ये हमारे पास कहलाता है इन्वर्स रिलेशन। ये दोनों रिलेशन में होती हैं क्वांटिटी, लेकिन इनकी जो बढ़ने या कम होने की जो रिलेशन है y दूसरी क्वांटिटी के साथ, उनका बिहेवियर डिफरेंट है। तो इसलिए हमने इसको दो टाइप्स में इसको शो किया है। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ये जो सिंबल हटाएंगे तो इसकी जगह इक्वल का निशान आ जाएगा और उसके साथ ही एक कांस्टेंट के वर्ड का इजाफा हो जाता है। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट k है, तो x इज इक्वल टू KY। सिंपली इसी तरह यहाँ पर भी हमने जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का इन्वर्स प्रोपोर्शन का सिंबल है, इसको जब हटाया तो एक कांस्टेंट का इजाफा हुआ है जो कि k है, और इसके बाद हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करके k/y हो गया। तो k जो है ये कांस्टेंट होता है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन और वेरिएशन कहलाता है। तो इसकी एग्जांपल दे देती हूँ वेरिएशन की रियल लाइफ के हिसाब से। तो इसमें अगर देखें कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो इसकी एग्जांपल ये है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। मीन्स ये कि लेंथ जितनी भी ज़्यादा होगी चारों साइडों की, स्क्वायर के जो 4 साइड्स होती हैं इनकी लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उसका एरिया भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि और अगर लेंथ कम होएगी तो इसका एरिया, क्योंकि दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है। इसी तरह स्पीड ऑफ साइकिल, अगर एक साइकिल की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगी, और इसी तरह अगर उसकी स्पीड कम होगी तो वो डिस्टेंस भी कम कवर करेगी। इसका मतलब ये कि स्पीड ऑफ साइकिल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इट्स कवर डिस्टेंस, यानी कि ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, कम होगी स्पीड तो कम डिस्टेंस कवर होगा। इन्वर्स वेरिएशन की एग्जांपल है कि स्पीड ऑफ कार इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। मीन्स ये कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी कार की तो वो जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस है उसको कवर करने में टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा उस डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए जो कि फिक्स डिस्टेंस है। और इसी तरह एक इसकी एग्जांपल हो रही है कि नंबर ऑफ़ पीपल टू डू अ जॉब, एक काम को करने के लिए अगर ज़्यादा लोग होंगे तो वो काम कम टाइम में पूरा हो जाएगा। इसी तरह अगर एक काम को करने के लिए कम लोग होंगे तो उसको कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये नंबर ऑफ़ पीपल टू डू अ जॉब इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इट टेक्स टू डू इट। नाउ मैं इसका एक क्वेश्चन आपको समझाती हूँ वेरिएशन से रिलेटेड। क्वेश्चन है इफ वाई वेरीज डायरेक्टली एस एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 10 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3 फाइंड, यानी इसमें हमें एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज़ दी हुई है और एक हमें कंडीशन बता दी कि वाई डायरेक्टली वेरीज कर रहा है एस के लिहाज से। तो हमने सबसे पहले इसको रीड किया पहले पोर्शन को कि वाई वेरीज डायरेक्टली एस एक्स, तो हमने इसकी कंडीशन बना दी कि वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्योंकि डायरेक्टली वेरीज कर रहा है। उसके बाद हमने प्रोपोर्शन का साइन हटाया तो इक्वल का आ गया, और जब भी हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे इक्वल का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट इसमें ऐड हो जाता है इक्वेशन में। तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया के और एक्स हमने एज इट इज रहने दिया। तो ये हमने ये इक्वेशन हमने ये हमारी इक्वेशन बन गई है इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम इसमें से क्योंकि हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में तो हम इसके ज़रिए इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में भी हमारे पास दोनों नोन है वाई और एक्स, लेकिन के जो है 1 नोन है। तो इसके ज़रिए हम जो वैल्यूज़ दी हुई हैं एक्स और वाई की इसके ज़रिए हम के की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ रही है वाई की वैल्यू हमने इक्वेशन से ले ली है 10 है और एक्स की वैल्यू 3 है। तो ये हमारे पास के की वैल्यू निकल कर आ गई है 10/3। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें y मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो हमारा पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है लेकिन वो x की फॉर्म है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें जो कि y इज इक्वल्स टू के एक्स है, तो अगर हमें यहाँ पर k की वैल्यू पता चल जाए तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो इसी को हमने दोबारा उतारा है, इस के की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। के की वैल्यू क्या आ रही थी 10/3, तो ये हमने दोबारा इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट किया है y इक्वल्स टू के एक्स और उसमें जस्ट हमने के की वैल्यू पुट कर दी है y इक्वल्स टू 10/3x। और यही हमारे पहले पार्ट का आंसर है कि y की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ x, तो y इक्वल्स टू 10/3x। नाउ इसका दूसरा पार्ट है y की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 6। अब इसमें हमें y की कंप्लीट वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसमें ना x होना चाहिए ना k होना चाहिए, y की फुल मतलब कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके लिए हम दोबारा इक्वेशन 1 को कंसीडर करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास थी y इज इक्वल्स टू के एक्स, तो y इज इक्वल्स टू के एक्स है, तो यहाँ पर हमें क्योंकि y पता करना है और हमें पास k भी पता है और x हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। y क्वेश्चन पार्ट 2 है इस क्वेश्चन का कि y की वैल्यू पता करनी है मैंने x इज इक्वल्स टू 6। तो इसमें हमने y की वैल्यू y को एज इट इज रहने दिया है और k की वैल्यू पुट कर दी है जो कि हमने पहले निकाली थी 10/3, और x की वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में दी हुई है तो वही हमने पुट कर दी है 6। इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20। और इसी का पार्ट 3 है कि हमें x की कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है व्हेन y, इसमें हमें y दे दिया गया है और k तो हमें पहले से पता ही था। तो अब इसमें हमें आराम से हम एस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वही इक्वेशन 1 हम अप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या निकल कर आएगी y इक्वल्स टू के एक्स। इसमें हमने क्योंकि एस की वैल्यू मालूम करनी है तो हम एक्स को एक साइड रहने दे दिया है और हम के को y की तरफ ले गए हैं और ये इक्वेशन बन गई y/k, एक्स इज इक्वल्स टू y/k। अब हमें यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ पता है y की भी और k की भी। y की वैल्यू हमें गिवन है y इक्वल्स टू 15, वो हमने पुट कर दी, और k की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे 10/3, तो वो भी हमने इसमें पुट कर दिया है। इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो k की वैल्यू 10/3 यहाँ डिवाइड हो रही है, तो ये जब साइन हम इसका चेंज करेंगे तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 3 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे। और इसको हमने सिंप्लीफाई किया 15 3 45 डिवाइडेड बाई 10 और फिर हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास एस की वैल्यू निकल कर आई है 9/2।
अब नाउ मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 बताती हूँ वेरिएशन का, कि इफ़ एफ वेरीज डायरेक्टली एस एम क्यूब व्हेन एम इज इक्वल टू 3 एंड एफ इज इक्वल टू 81, फाइंड एफ व्हेन एम इज इक्वल टू 3। ये बिल्कुल पहले की तरह है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया बिल्कुल उसी की तरह है। वही हम पहले इसका रिलेशन बनाएंगे। इन्होंने पहले दे दिया कि इफ़ वेरीज डायरेक्टली एस एम क्यूब, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम क्यूब के। तो वही हमने इसको प्रोपोर्शन का साइन हटाया तो इक्वल का साइन आ गया और एक कॉन्स्टेंट का इजाफा हो गया है, एफ इज बस टू के एम क्यूब। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया इसको। अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें वैसे एफ मालूम करना है व्हेन एम इज इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ पर एफ मालूम करने के लिए हमारे पास दोनों चीज़ें ये अननोन है। हमारे पास के भी अननोन है लेकिन एम की वैल्यू हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम के की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें एम की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन के स्टार्ट में और एफ़ की वैल्यू भी दी हुई है। तो इसके ज़रिए हम पहले के की वैल्यू निकालेंगे कि के इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम क्यू। क्या तो ये हमारे पास के क्या एक एक्सप्रेशन आ गया है। इसमें हमने एफ़ की वैल्यू पुट कर दी है जो कि 81 है। सिमिलरली एम क्यूब इज इक्वल टू एम की जो वैल्यू है 3 है, वो हमने पुट कर दी है। तो 3 का हमने क्यूब ले लिया है क्योंकि एम क्यूब है। तो इसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, तो 18 डिवाइड बाय जो 3 का हमने क्यूब का मकसद ये होता है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास ये आ गया है 27। तो 27 को हमने मतलब डिवाइड किया है 81 से, तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई है 3। तो अब हमें हमारा ये पार्ट ये वाला यहाँ कॉमा से पहले तक का हिस्सा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने इसके ज़रिए के की वैल्यू निकाली है जो हमें एम और एफ़ की वैल्यू दी गई थी। तो अब नाउ हमें जो असल चीज़ फाइंड करनी है वो एफ़ है, जब हमें अगर एम की वैल्यू दी गई होती। एम यहाँ पर 5 दिया हुआ है हमें, तो हम वही इस इक्वेशन 1 को कंसीडर करेंगे कि एफ इज इक्वल टू के एम क्यू। हमें यहाँ पर एफ़ ही पता करना है, तो हमने यहाँ पर के की वैल्यू जो कि 3 आई है और एम की वैल्यू जो कि 5 हमें दी हुई है वो पुट कर देंगे। तो के की वैल्यू 3 हमने पुट करी और 5 जो कि एम की वैल्यू दी हुई है वो हमने रखी और उसका क्यूब ले लिया है, क्योंकि यही हमारी इक्वेशन है, एम का हमें क्यूब लेना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एफ की वैल्यू आई है 375 और यही हमारा आंसर है। 3 की तरफ आते हैं, वेरिएशन का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 है द वॉल्यूम वी ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर पी ऑफ द गैस। V is equal to 12 when P is equal to 9. Find P when V is equal to 4. अब इसमें हमें क्या कहा गया है कि हमें जो है P की वैल्यू मालूम करनी है when V is equal to 4, और ये वाली हमारी जो V और P की वैल्यू दी गई है ये हमें जस्ट K की वैल्यू निकालने में दी गई है। हमें असल जो है वो इसका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है फाइंड P when V is equal to 4, हमें इस पर वर्क करना है। तो सबसे पहले हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे कि वॉल्यूम V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर P ऑफ द गैस। तो हमने जस्ट इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। नाउ अब हमने इसका प्रोपोर्शन का साइन को ख़त्म किया तो इक्वल का साइन आ गया है और एक कांस्टेंट का इजाफा हो गया है जो कि K है। तो नाउ हमें इसमें सबसे पहले K की वैल्यू पता करनी होगी, क्योंकि प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको सबसे पहले K की वैल्यू पता करना पड़ेगी जो कि कांस्टेंट होता है। तो के की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने रूट ऑफ पी को उस तरफ ले गए हैं इक्वल के लेफ्ट साइड, तो यहाँ का मल्टीप्लाई हो गया है रूट ऑफ पी और हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। v इज इक्वल टू 12 और रूट ऑफ पी की जगह हमने 9 रख दिया है। अब के की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस रूट को सॉल्व किया है, स्क्वायर रूट को। तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है और जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। 3 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 3 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल होता है 3 के स्क्वायर के, और इसको हमने स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया है। तो ये हमें जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमने 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो के की वैल्यू आ गई है 36। नाउ अब हमें असल जो काम करना है वो है फाइंड P व्हेन V इज इक्वल टू 4। हमें P की वैल्यू पता करनी है, तो इसके लिए हमने दोबारा कंसिडर किया है इक्वेशन 1 को जो कि V इज इक्वल टू K अपॉन रूट ऑफ P। तो हमें यहाँ से क्योंकि P की वैल्यू मालूम करनी है तो हम रूट ऑफ P जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो हम इसे साइड ले गए लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट साइड पे, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था तो यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा
और हमने इन दोनों की वैल्यूज रखी है। के की वैल्यू हमने रखी है, ये हमने निकाली थी 36, और वी की वैल्यू जो कि गिवन है वो 4 रख दी है हमने। तो हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास रूट ऑफ पी की वैल्यू आ गई है 9। अब क्योंकि हमें रूट को कैंसिल करना है, तो इसके लिए हमने दोनों साइड स्क्वायर ले लिया है। तो रूट 2 स्क्वायर 2 जो है इस रूट से कैंसिल हो गया, और 9 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 81 आ गया। तो पी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 81। व्यूअर्स, ये हमारा वेरिएशन का यहाँ पर अब एक सेशन और बाकी है, जो कि जिसका मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊँगी अपने सेशन में वेरिएशन की मज़ीद प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अगर आपको अभी आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन नंबर 4 में। अल्लाह हाफ़िज़।